हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेंस हर कोई सीखना चाहता है और हम इसे छोटी क्लासों से यानी 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम जब भी इसे दोबारा पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हैं, यानी हम जो इसकी स्ट्रक्चर या फिर इसका फॉर्मूला है उसे ही भूल जाते हैं। तो इसका अपने सोल्यूशन करते हैं। आज अपनों को इन स्ट्रक्चर्स को याद नहीं करना है, अपनों को इनको याद करने के लिए सिर्फ जो 12 सेंटेंस हैं, जैसे कि अपने जानते हैं कि जो टेंस है वो 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसको अलग अलग भागों में यानी टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अपनों को हर पार्ट के 3 सेंटेंस याद करने हैं, जिससे कि अपनों को इनके स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगी, क्योंकि फॉर्मूला के बजाय सेंटेंस आसानी से याद हो सकते हैं। अगर हमें कोई कहे कि जिन टेंस को हम बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं और उनको अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाए, उनको हम केवल सिर्फ 12 लाइन है उन्हीं को पढ़कर याद कर सकते हैं, तो क्या हमें उनको याद नहीं करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। और आज अपने उन्हीं 12 लाइन्स को याद करके सारे के सारे टेंस को समझ लेंगे। तो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने टेंस पढ़ेंगे। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अपने थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर इसको 4 अलग अलग भागों में डिवाइड करा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अपने ये तो पहले इंडेफिनिट के 3 मतलब जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों जो टेंस हैं, इंडेफिनिट के तीनों के एक सेंटेंस, इस हिसाब से अपनों ने 4 जो पार्ट हैं उनके अलग अलग सेंटेंस लिख लिए। तो सबसे पहले अपने ये जो 12 लाइन है यानी 12 सेंटेंस, इनको लगातार बोलते हैं। ही राइट्स ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ही हैज़ रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, ही विल हैव रिटन ए लेटर, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। हमने अब सेंटेंस जो हैं उन्हें लगातार बोलकर देख लिया है, तो वो अपने इनको अलग अलग पार्ट में समझते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो इंडेफिनिट का है, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट का और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो अब अपने इनको देखते हैं। ही राइट्स लेटर, यानी ये जो है ये सेंटेंस इसमें प्रेजेंट में, और कौन सा है? इंडेफिनिट। इसके अंदर से अपने अब इसकी स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो इसके अंदर ही राइट्स ए लेटर, ही तो हो गया सब्जेक्ट और ए लेटर ऑब्जेक्ट, तो ये है वर्ब। इससे अपनों को इसकी स्ट्रक्चर का पता चलेगा। जो राइट है वो है वर्ब फर्स्ट, और इसके साथ क्या है? एस या फिर ई एस। तो इससे इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके अंदर क्या होता है? वर्ब फर्स्ट प्लस क्या होगा? एस या फिर उसके साथ ई एस लगेगा। जो सेकंड सेंटेंस है इंडेफिनिट के अंदर, ये प्रेजेंट था, ये पास्ट और ये फ्यूचर। ही रोट ए लेटर, इसमें ही सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर अपने वर्ब देखते हैं, रोट। रोट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसके जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इसमें, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अब फ्यूचर, ही विल राइट ए लेटर, ये भी सब्जेक्ट, ये हो गया वो ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। वर्ब के साथ क्या है? विल या फिर शैल लगेगा इसके साथ। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? विल शैल, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कंटिन्यूस, कंटिन्यूस यानी जो काम लगातार चल रहा है। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए लेटर। उसी की तरह ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इसकी स्ट्रक्चर होगी इज राइटिंग, यानी इज राइटिंग। राइटिंग बना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस आईएनजी से, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी इज एम आर, क्योंकि सिर्फ इज थोड़ी होगा, कई सेंटेंस में एम यूज होगा, कईयों में आर। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट प्लस आईएनजी, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब ये सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो पास्ट में इसमें बस इतना ही अंतर होगा कि इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है। यहाँ पे वॉज या फिर वर, और राइटिंग वही वॉज वर प्लस वर फर्स्ट प्लस आईएनजी।
थर्ड फ्यूचर का सेंटेंस है, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल शैल जो होगा उसके साथ इसमें बी जुड़ जाएगा, और बाकी जो है राइट प्लस आईएनजी जो कंटिन्यूस होता है उसमें आईएनजी जरूर आता है क्योंकि काम लगातार चल रहा होता है। तो इसी तरह विल शैल उसके साथ बी, यानी विल बी और शैल बी इन दोनों में से एक चीज यूज होगी जो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद राइट प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है उसके साथ आईएनजी, विल बी शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब है परफेक्ट, ही हैज रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही हैज रिटन ए लेटर। तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हैज या फिर हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब अगला सेंटेंस पास्ट का है, ये प्रेजेंट पास्ट और ये फ्यूचर। तो पास्ट के अंदर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पास्ट है तो इसलिए हैड आ जाएगा यहाँ पे, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है फ्यूचर टेंस का, ही विल हैव रिटन ए लेटर। इसके अंदर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव, या तो उसके साथ होगा विल हैव या तो होगा शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और थोड़ा सा वो कंप्लीट हो गया है और अभी भी जो है वो प्रोग्रेसिव है। तो अपना इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो देखते हैं, ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर। अब ये कंटिन्यूस है तो इसके अंदर आईएनजी तो जरूर रहेगा। तो ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर, ए लेटर तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैज और हैव, और हैज के साथ क्या है इसमें बीन, यानी हैज बीन या फिर हैव बीन, और उसके साथ क्या आएगा राइट प्लस आईएनजी, यानी राइटिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस आईएनजी से बना, इसलिए हैज बीन हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगला जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर। तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट, और इसमें बस हैव बीन और हैज बीन की जगह हैड बीन आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। हैज बीन और हैव बीन की जगह इसमें आएगा हैड बीन, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये जो लास्ट सेंटेंस है ये फ्यूचर का, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर का सेंटेंस है तो इसमें विल और शैल का यूज जरूर होगा। तो ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, इसमें क्या आएगा विल हैव बीन और इसके साथ एक होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, उसके साथ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये राइट है और उसके साथ क्या होता है प्लस में आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो अपने जो ये 12 सेंटेंस ये कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार अपने इन सारे सेंटेंस को एक बार और बोल के देखते हैं। अपने इनको अलग अलग पार्ट में इस बार बोल के देखेंगे। पहले अपने इंडेफिनिट के जो सेंटेंस है उन्हें बोलते हैं। ही राइट्स ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर। नेक्स्ट कंटिन्यूस का पार्ट, ही इज राइटिंग ए लेटर। सेकेंड, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। थर्ड, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। थर्ड पार्ट, he has written a letter, he had written a letter or he will have written a letter. Fourth part, perfect continuous, he has been writing a letter, he had been writing a letter, और लास्ट सेंटेंस है he will have been writing a letter। तो स्ट्रक्चर्स की जगह अपने ने जिन सेंटेंस को याद किए ये अपनों को जल्दी याद हो गए, और अपने जानते हैं कि अपनों को ये पढ़ने पर भी जल्दी याद नहीं हुए थे, इसके बजाय अपनों ने इन सेंटेंस को याद किया और ये अपनों को अच्छे से याद हो गए। अब अपने जब भी चाहें इन सेंटेंस को याद करके इनकी स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने जो ये 12 सेंटेंस पढ़े हैं आप इनको किसी पेपर के ऊपर लिख लें और जहाँ आप पढ़ते हैं या फिर अक्सर जहाँ ज़्यादातर बैठते हैं उधर ही से रखें ताकि आपकी नज़र में आएंगे तो आप इनको अच्छे से याद रख सकेंगे। और उसके बाद में आपको कभी भी अगर उसके फॉर्मूले की या उससे कोई और सेंटेंस बनाने की ज़रूरत होगी तो आप बस उस रिलेटेड सेंटेंस को सोचें तो आपको उसकी स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। जैसा कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो पास्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है फिर कौन सी वर्ब यूज़ होती है, तो आपको बस ये सेंटेंस याद करना है, ही रोट ए लेटर।
तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इस तरह से आप इन 12 सेंटेंस को याद रख के टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, जिससे आपको टेंस को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारी बनाई हुई ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी जो ये ट्रिक है याद कराने की वो भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।